देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। खैर, ये तो हुई है गाने की बात, लेकिन गाना गाने का मेरा ये मेन पर्पज ये है कि आपने देखा होगा गाने में एक सेंटेंस आता है, एक वाक्य आता है कि देता ना दशमलव भारत तो साफ और सीधी बात है कि दशमलव का जो आविष्कार किया है, दशमलव को बनाने का या उसको उत्पादन करने का जो श्रेय जाता है वो भारतवर्ष को जाता है, हमारे देश को जाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं दशमलव की। तो दशमलव क्या है? दशमलव क्या है? तो दशमलव को समझने के लिए हम लोगों ने आज तक बहुत सारे सवाल किए, क्वेश्चंस किए, प्रश्न, बहुत सारे चैनल मैथमेटिक्स में देखिए हमने, दशमलव के बहुत सारे सवाल हमने सॉल्व किए। लेकिन उसमें आपने देखा क्या, आपने कभी सोचा कि ये दशमलव आखिर चीज है क्या? क्या ऐसी इसकी जरूरत आन पड़ी कि इसको मैथमेटिक्स में आना पड़ा? आर्यभट्ट जी को ऐसा क्या सूझा कि उन्होंने दशमलव नाम की एक चीज खोज डाली? क्यों जरूरत पड़ी उस चीज की? तो आज इसी चीज को हम इस वीडियो में थोड़ा क्लियर करेंगे। वीडियो बहुत बड़ा नहीं बनेगा, छोटा सा वीडियो है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि जो स्टूडेंट्स, जो बच्चे अभी 10वीं क्लास वाले हैं, जो इसको भी देख रहे हैं वीडियो को, उन तक ये जानकारी, प्रॉपर जानकारी पहुंच सके, और उन दोस्तों तक भी ये प्रॉपर जानकारी पहुंच सके शायद जिनको आज तक भी दशमलव के बारे में कुछ खास ज़्यादा पता नहीं है। तो दोस्तों एंड स्टूडेंट्स, मैं बात कर रहा था दशमलव की। आखिर दशमलव क्या है, क्या चीज़? तो सिंपल से मैं एक लाइन में एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि एक ऐसी संख्या पद्धति है, ध्यान सुनिए आप, गणित में, मैथमेटिक्स में एक ऐसी संख्या पद्धति है कि जिसका सहारा लेने के लिए, जिसका सहारा हम किस में लेते हैं? संख्याओं की गणना करने, यानी कि गिनती करने के लिए। हम, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज बोलूं कि एक ऐसी संख्या पद्धति जिसका सहारा हम गणित में गिनती करने के लिए लेते हैं। जैसे गिनते 10 संख्याओं का हम सहारा लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये जो टोटल 10 संख्याएं आप देख रहे हैं, ये टोटल 10 संख्याएं हैं। तो इन संख्याओं का हम क्या करते हैं? गिनती करने के लिए जब सहारा लेते हैं तो उस संख्या पद्धति को हम क्या बोलते हैं? दशमलव संख्या पद्धति कहते हैं। दशमलव संख्या पद्धति कहते हैं, या इसको दशाधार भी बोलते हैं। दशाधार संख्या पद्धति कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? दशाधार संख्या पद्धति भी कहते हैं। और इसी को ही दार्शनिक संख्या पद्धति भी कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? दार्शनिक संख्या पद्धति भी कहते हैं। संख्या पद्धति यानी कि सिंपल सी बात है कि दार्शनिक संख्या पद्धति, दशाधार संख्या पद्धति या दशमलव संख्या पद्धति एक ऐसी संख्या पद्धति है जिसको की गिनती करने के लिए, यानी कि जिसमें की गिनती करने के लिए हम क्या करते हैं? इन 10 संख्याओं को क्या करते हैं? सहारा लेते हैं, मदद लेते हैं। उस संख्या पद्धति को हम बोलते हैं दशमलव संख्या पद्धति। ये तो एक सिंपल सी परिभाषा थी कि भाई दशमलव संख्या पद्धति होती क्या है। बट अब जो मेन क्वेश्चन है वही है कि ये जो दशमलव है, जो आप अक्सर दशमलव लिखते हैं इस तरह से, और इस तरह से एक बिंदी लगा करते, जैसे ये 2.5 आपने लिखा, तो ये 2.5 लिखने की जरूरत क्या पड़ी इसमें? ये 2.5 दशमलव, बीच में एक पॉइंट आपने लगाया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो आर्यभट्ट जी ने एक चीज देखी, उन्होंने एक चीज ये देखी कि यार ये चीज ऐसी हो रही थी, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें। मतलब, और ये पेन आपके सामने है, ये रखा हुआ पेन है हमारी आंखों के सामने, आप ये पेन देख रहे हैं, इसका ये आप ढक्कन देख रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, आपने बोला ठीक है भाई ये पेन का मेन हिस्सा है, ये इसका ढक्कन, ये आपने बोल दिया, मुंह से बोल दिया। क्यों बोला? क्योंकि आपके सामने ये दिख रहा है। लेकिन गणित में गणित जो सब्जेक्ट है, विषय है, उसमें दिखता नहीं, उसमें हमको सब चीज अंकों के माध्यम से दिखाना होता है। अंक गणित में हमको इसको अंकों के माध्यम से दिखाना है। तो गणित में आर्यभट्ट ने बोला कि ये गणित कैसे दिखाऊं, कि ये मतलब मैं कैसे दिखाऊं, मैं गणित में कैसे दिखाऊं कि ये जो ढक्कन है वो इसका हिस्सा है, और इसकी माप क्या है, इसकी माप क्या, कैसे मैं बोलूंगा कि ये ढक्कन है। लेकिन ये कैसे पता करें कि ये ढक्कन इसी का हिस्सा है? ये ढक्कन ये आप ढक्कन देख रहे हैं, एक छोटा सा रेनॉल्ट का पेन आता है, उस पर आ जाएगा? नहीं आएगा। तो साफ जाहिर बात है कि वो ढक्कन जो है, ये ढक्कन जो उस रेनॉल्ट पेन का, बॉल पेन का हिस्सा नहीं है, ये हमको दिख रहा है। लेकिन गणित में कैसे दिखाएंगे? तो वही चीज है कि तो दशमलव की जो उत्पादन हुआ वो वहीं से हुआ कि उन्होंने ये कहा कि दशमलव की जो क्या संख्या है, दशमलव ये बताता है कि किसी भी बॉडी का, किसी भी सिस्टम का जो हिस्से होते हैं
वो दशमलव में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। गणित में किसी भी निकाय, किसी भी बॉडी या किसी भी सिस्टम के जो हिस्से होते हैं उसको दशमलव में हम दिखाते हैं, यानी कि 10 के आधार में हम उसको दिखाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे माना कोई भी संख्या हमारे पास है, सपोज मान लीजिए आप 548 कोई संख्या है, 548.7 कोई संख्या हमने मान ली। ये देखिए आप 548.7 एक संख्या है। तो ये जो संख्या है ये 10 हिस्सों में मिलकर बनी हुई। देखो कैसे, ये ध्यान से देखिए आप, 5 गुणा 10 की पावर 2, 10 का आधार है, देखिए 10 है, 10 आधार, प्लस 4 गुणा 10 की पावर, ध्यान देखिए 10 की पावर 1, प्लस 8 गुणा 10 की पावर 0, ठीक है, प्लस अब ये जो 7 है, देखिए ये 0.7 है, प्लस 7 क्या गुणा 10 की पावर -1। आप देख रहे हैं कि इस पूरी संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने 10 का आधार लिया है, 10 की पावर 2, 10 की पावर 1, 10 की पावर 0, 10 की पावर -1। मैं इस पर चर्चा करूंगा थोड़ी देर में। पहले आप देखिए, आप तो ये देखो ये 500 हो गया, आप देखिए ये 40 हो गया, ये आपका 10 की पावर 1 कितना होता है, हमेशा 1 होता है। किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो, सॉरी किसी भी संख्या की पावर यदि 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता, तो 8 ही कम 8 हो जाएगा। और प्लस 7, इसकी मैं भी चर्चा करूंगा। ये 10 की पावर -1 कैसे हम इसको करें, 10वीं के बच्चे जो तो ध्यान से दें। तो ये 500 प्लस 40 प्लस 8 कितना हो गया, 548 हो गया, प्लस 10 की पावर -1। अब मैं इस पे बात करूंगा 10 की पावर -1 पे। तो देखिए यहां पर था ये 548 गुणा किया 10 की पावर, सॉरी इंटू 7 भी था, यहां पर इंटू 7 भी था, इंटू 7, ये -1 पावर था, ठीक है, आगे पीछे लिख दिया मैंने। तो 548 ये प्लस था, प्लस 7 गुणा जो ये 10 की पावर -1 का रखा है, ये इसके नीचे हर में चले जाएगा, क्योंकि ये तो सबको पता है ही। तो 1/10 की पावर 1 नीचे चले जाएगा, 10 की पावर 1 को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और 10 की पावर -1 को नीचे लाएंगे तो 10 की पावर 1 प्लस हो जाएगा। तो ये देखिए ये आ गया आपका 548 प्लस, अब देखो 7/10 है, तो 548 ये बना जाएगा 548 प्लस 10 का भाग 7 देंगे तो 0.7 आएगा। तो 548 0.7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 548.7 है। ये संख्या हमारे पास यही संख्या जो अपनी थी। तो यानी कि इस संख्या को हमने 10 के आधार में तोड़ा। अब यहां पर आपने एक चीज देखी हो कि 10 की पावर -1 हमने 1/10 कर, यानी कि 7 में हमने 10 का भाग दिया, 7 में हमने 10 का भाग दिया। तो एक चीज ध्यान रखना है, अब मैं बात करूंगा 7/10 पे मैं बात करूंगा, 7/10 पे मैं बात करूंगा, ठीक है। यहां तो आपकी समझ 7/10 पे मैं बात कर रहा हूं, 7/10 में। तो 7/10 देखो यहां पर आर्यभट्ट जी ने क्या सोचा कि ये 7/10 आखिर है क्या, या 0.7 है क्या। तो सिंपल सी बात है, एक चीज देख रहे हैं यहां पर 7 ये अलग चीज है, 0.7 ये अलग चीज है, दोनों एक ही मतलब दोनों क्या है, एक ही बॉडी के हिस्से हैं। ये एक पूरी बॉडी है और ये 0.7 इस बॉडी का कुछ हिस्सा है, कितना वह हिस्सा वो पता चल जाएगा। तो आर्यभट्ट ने ये किया कि जो ये 0.7 है, 0.7 जो है वो क्या है, 7 का 10वां हिस्सा है, 10वां हिस्सा है। यानी कि 7 के को 10वां, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां, यानी कि वो क्या है 8वां 9वां 10वां, यानी कि जो 10वां हिस्सा होगा 7 पूरी बॉडी का वो 0.7 होगा। 10वां हिस्सा क्या होगा, 0.7 होगा। इसी ढंग से अगर आप और आगे चलें, 9वां हिस्सा तो भाई 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, 8वां हिस्सा तो 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, दूसरा हिस्सा तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो वो तो लेकिन 10 के हिस्से में हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि 10 को 10 से डिवाइड करने पर पॉइंट का आता है, यानी कि कहना के भी नहीं है कि अगर 7 के नीचे एक आगे जितने जीरो होंगे तो 7 के इधर बाएं तरफ को उतने ही पॉइंट लग जाएंगे। अगर हम हटाएं तो इसको मैं लिख सकता हूं 0.7। अगर यही 7 के नीचे अगर 2 जीरो होंगे तो इसको लिख दूंगा 0.07, यानी कि 1 2, यानी कि ये वाला जो है ये 0.07 क्या है, ये इस 7 का 100वां हिस्सा है। कितना है, 100वां हिस्सा है। इस ढंग से अगर माना 7/1000 हमारे पास हो तो ये 0.007, यानी कि 1 2 3 स्थान लग जाएगा,
1 2 3, जितने जीरो होंगे नीचे ऊपर उतने ही पॉइंट बाएं तरफ को बढ़ जाएंगे, या ऊपर जितने पॉइंट के स्थान होंगे, अगर मैं बोलूं यहां पर मैं लिख दूंगी आपके पास है 0.00007 आपके पास है, तो इसको भिन्न में बदलेंगे तो 1 2 3 4 5 यानी कि 7/10 की पावर 5, 7/10 की पावर 5, या इसको 7/1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जीरो नीचे आप लगा दोगे। तो ये है सारे दशमलव का खेल कि दशमलव क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ दशाधार पद्धति पर काम करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो 10वीं के बच्चे हैं और बाकी जो फ्रेंड्स लोग देख रहे हैं जिनको नहीं पता इसके बारे में, उनको भी आज इसके बारे में पता चल गया होगा कि दशमलव क्या होता है। 10वें आधार पर की गई गणना होती है जिसमें हम क्या करते हैं, संख्याओं का उपयोग करते हैं। और दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना वो सिंपल वही चीज है। इसलिए दशमलव संख्या थी 0.00007, इसको भिन्न में बदला 7/10 की पावर 5, इसको भिन्न बदल दिया। यहीं पर छोड़िए, हमारा भिन्न कोई सवाल बोलता है, कोई सवाल अगर आपसे पूछता है कि भाई दशमलव को भिन्न में कैसे बदलोगे, तो दशमलव के जितने स्थान अंश में हर में 1 के आगे उतने ही जीरो लगा दो, हर के आगे उतने ही जीरो लगा दो। माना मैंने लिख दिया 2.876, इसको भिन्न में बदलो तो सिंपल सी बात, इसको पूरा संख्या लिख दो, 28 क्षेत्र पूरा लिख दो, और नीचे हर में 1 के आगे कितने जीरो, 1 2 3 जीरो, 1 2 3। अब इसको हम जो है डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने का काम यहाँ पे मेरा नहीं है, 500 दूनी 1000 कर दिया, ये 14 हो गया, ये आपका 2 3 6 2 8 16 इस रंग से। तो ये आपका फिर अगला स्टेप आएगा 1438/500। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो करते करते लास्ट में एक लास्ट भिन्न आपके कुछ भी बचेगा आपको, जिसका क्या होगा P/Q का फॉर्म होगा, यानी कि अंश में कुछ होगा और हर में कुछ होगा। वो दशमलव में नहीं आना चाहिए, दशमलव तो ऑलरेडी आपके पास था ही, दशमलव को हमने भिन्न में बदल दिया। तो ये है कि दशमलव को भिन्न में बदलेंगे तो क्या करना है, और भिन्न होगी तो उसको दशमलव कैसे बदलना है, इसका जस्ट उल्टा करना है। 1 2 3 0 तो ऊपर 1 2 3 स्थान के बाद आप दशमलव लगा दो, ये सिंपल था। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स कि दशमलव के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी जितनी मुझसे हो सकती है वो आपको मैंने दिया। आगे भी यदि कुछ जानकारी यदि मुझे मिलती है या मेरे नॉलेज में आती है तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। 10वीं के बच्चों से मैं अनुरोध करूंगा, या जो बड़े बुजुर्ग या भैया लोग या दोस्त जो भी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि उनका कोई सगा संबंधी यदि 10वीं क्लास में पढ़ता है या 10वीं में उसने अभी जस्ट एडमिशन लिया है, तो मैं दरख्वास्त करूंगा कि उस बच्चे से ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 10वीं क्लास से संबंधित जितने भी मैटर्स हैं साइंस और मैथमेटिक्स के, वो बच्चों के सामने क्या करते हैं, शेयर करते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। जल्दी आऊंगा एक नए वीडियो में, तब तक मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद।